everyone, how are you? Welcome once again in Guruji classes. So, today we discuss the poem of book Honeydew जो कि क्लास 8th की है और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, जिसकी आज हम पोएम नंबर 1 द एंट एंड द क्रिकेट डिस्कस करेंगे. सो, a fable is a story often with animal as characters that conveys a moral. जो फेबल है वो एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स होते हैं और उसमें एक मोरल होता है, उसमें कोई एक शिक्षा दी जाती है, सबको एक सीख होती है. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट contains an idea of far-reaching significance, which is as a true of four-legged cricket as of a two-legged one. तो ये जो पोयम है द एंट एंड द क्रिकेट, इसमें एक एंट है, एक चींटी है और एक क्रिकेट है, एक झींगुर है, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया रखती है, जो कि हमें एक फार रीचिंग सिग्निफिकेंस तक पहुंचाता है. और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो स्टोरी है ये फोर लेग्ड क्रिकेट के लिए ही सच है, बल्कि टू लेग्ड वंस के लिए भी सच है. टू लेग्ड वंस मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि लेजी होते हैं, उनके लिए भी पोयम सच है. श्योरली यू हैव बीन सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स. फिर तो आप सभी ने ऐसा क्रिकेट, ऐसा ह्यूमन बीइंग जरूर ही देखा होगा जिसकी टू लेग्स है, यानी वो टू लेग्स से एक ह्यूमन है और बहुत ही लेजी है. अब शुरू करते हैं पोयम. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing. एक सिली यानी एक बेवकूफ क्रिकेट था जो कि उसके पास कोई काम नहीं था, वो बस गाना गाता रहता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. पूरी समर के जो अच्छे महीने होते थे, सुहावना मौसम होता था, सन निकला होता था, बहुत अच्छे मौसम में वो कुछ काम नहीं करता था, बस गाता रहता था. Began to complain when he found at home his cupboard was empty and winter was come. फिर एक दिन वो कंप्लेन करने लगता है जब उसने क्या देखा, उसके घर में खाली है उसका क्या कपबोर्ड, उसकी जो अलमारी है जिसमें वो अपना फूड स्टोर करता है वो खाली है. उसे ये देखकर वो कंप्लेन करने लगता है, वो चिल्लाने लगता है कि ये कैसे हो गया, और जो विंटर्स थी अब वो आने वाली थी. अब क्या होता है, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. यानी उसे खाने के लिए अपने कपबोर्ड में एक टुकड़ा भी नहीं मिला, और जो पूरा आसपास का ग्राउंड था वो किससे ढका था, बर्फ से ढका हुआ था. ना ही कोई फ्लावर दिख रहा था और ना ही कोई लीफ दिख रही थी. ओह, व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब क्रिकेट कहता है, अरे अब तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और बाहर इतनी ठंड है, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊंगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड हिम बोल्ड. वो जो है स्टारवेशन, भुखमरी जो होती है और जो बिना फूने के खाने के उसका अकाल हो जाता है, वो उसे बोल्ड कर देता है, एक मजबूर बना देता है. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रिबलिंग विद कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड. उसे इतना मजबूर बना देता है कि उसे इतनी ठंडी में कपकपाते हुए बाहर जाना पड़ता है, किसके पास, माइजरली एंड के पास, कंजूस एंड के पास. माइजरली मतलब कंजूस, उसे उस कंजूस एंड के पास जाना पड़ता है. टू सी इफ to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he repaid to borrow. तो वो कंजूस चींटी के पास जाता है और वो ये कहता है कि क्या तुम मुझे अलाइव रख सकती हो, मुझे जिंदा रख सकती हो. वो भीख मांगने लगता है और क्या कहता है, मुझे इस रेन से बचाने के लिए कुछ छाया दे दो, कुछ शेल्टर दे दो और कुछ पेट भरने के लिए कुछ ग्रेन्स दे दो. और वो क्या कहता है, मैं इसे बस लेना चाहता हूँ और आई विल रिपेड इट टुमारो, मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा जब मेरे पास ये होंगे. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो.
अगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तो वो स्टारवेशन, भुखमरी और सोरो से मर जाएगा। सेज द एंड टू द क्रिकेट। अब जो चींटियां होती हैं वो क्रिकेट से कहती हैं, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ और तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। बट वी एट नेवर बोरो, वी एट नेवर लैंड। पर ना ही हम एंड्स जो है वो किसी से लेती है और ना ही किसी को देती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय। पर वो क्रिकेट से पूछती है, अरे क्रिकेट, तुम क्या कर रहे थे व्हेन द वेदर वाज वार्म। जब जो मौसम था वो इतना अच्छा था। कोट द क्रिकेट, क्रिकेट बताता है, नॉट आई, मैं कुछ नहीं कर रहा था। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा दिल बहुत अच्छा है, दैट आई सिंग डे एंड नाइट, इसलिए मैं दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, आस पास पूरा नेचर सुहावना लग रहा था। यू सैंग सर यू से, और मैं गाता रहा। गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे। अब जो एंड्स कहती हैं कि अब जाओ और पूरी सर्दी भी नाचते रहो। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, और उसके बाद उन्होंने अपना जो बोरो था वो बंद कर लिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो बेचारा क्रिकेट था वो उनके दरवाजे से मुड़ के वापस चला गया। फोक कॉल दिस अ फेबल, लोगों ने इसे एक फेबल कहा है। आई वॉरंट इट ट्रू, मैं कहता हूँ ये ट्रू है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग एंड सम हैव 2, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स जो होते हैं वो 4 लेग वाले होते हैं, जैसे कि हमने देखा अभी ऊपर, और कुछ 2 लेग्स वाले भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो कि कुछ काम नहीं करते और फिर पछताते हैं। और ये पोयम हमने कहाँ से ली है? एसॉप्स फेबल से। अब डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग देखते हैं। एक्स्टॉम टू सिंग, यानी गाते रहना, कोई चीज जिसके लिए हम आदी हो जाए वही काम करते रहे। फेमाइन माने भूखमरी, कोई अकाल, स्कैरसिटी ऑफ फूड, यहाँ पे इसका मीनिंग है। ले नथिंग बाय, कुछ सेव नथिंग, कुछ भी नहीं बचाया। कोथ मतलब सेड, ये किस में यूज किया जाता था? पुराने समय की इंग्लिश में। तो इस तरह से ये हमारी पोयम थी, द एंड एंड द क्रिकेट। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स एंड पोयम के साथ मिलेंगे, और आप हमारे चैनल से डीओई की वर्कशीट्स भी देख सकते हैं। सो बाय, वी विल मीट अगेन। इस चैप्टर को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय।